बात होगी मौसम की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश की हल्की फुहारें तो कहीं तेज धूप और लू की वजह से भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। दिन के समय में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि घर से निकलना लोगों का मुहाल हो गया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर सामने ये आई है कि सोमवार से मौसम एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली की चमकने और तेज आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है। तो मौसम को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर बारिश तो कहीं पर आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो संवाददाता हमारे साथ जय लखनऊ से जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे और भी तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। जय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए राजधानी लखनऊ में आज के मौसम को लेकर जानकारी दें। बिल्कुल, अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज भी सुबह हल्की जो बदली है वो छाई रही, जिसकी वजह से मौसम के जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो काफी गिरा हुआ नजर आया। मतलब आपको बता दें कि जहां टेम्परेचर 42 डिग्री के पार जा रहा था, वहीं अब टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लखनऊ का वो 38 से 39 डिग्री ही पहुंच रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि बीते 2-3 दिनों से इसी तरह का मौसम कुछ चल रहा है, तो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये 1 ही 2 दिन तक रहेगा और उसके बाद फिर से वही जो गर्मी है वो सताएगी लोगों को, यानी पारा करीब 45 डिग्री तक पहुंचने वाला है, जिसको लेकर के अलर्ट भी किया गया है। जगह जगह जो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, उनको अलर्ट किया गया है कि पूरी तरह से तैयार रहे। जिस तरह से अगर देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेंगी, लू के थपेड़े चलेंगे, तो ऐसे में लोग बीमार भी ज्यादा पड़ेंगे। उसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है कि उस समय आप लोग सुबह और शाम को ही ज्यादातर काम अपने निपटा ले, दोपहर के समय घरों से कम निकले, जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन जैसी तमाम बीमारियां हैं उससे बच सके। और वही साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर लोग बीमार होते हैं तो वहां पर भी रिजर्व वार्ड बनाया गया है, जिसमें कोल्ड वार्ड की तरह से उसको बनाया गया है, जिससे वहां पर लोगों को एडमिट किया जा सके। और साथ ही साथ ORS जैसी चीजें भी लोगों को वितरित की जा रही हैं, ताकि लोग डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन स्तर पर भी इसको लेकर के तमाम कमर कस ली गई है और लगातार जो बिगड़े हुए नल हैं या जहां पर पानी की समस्या आ रही है उसको लेकर के भी लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, नल सही किए जा रहे हैं। और जगह जगह चाहे वाटर कूलर हो या प्याऊ हो, उनकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही। वहीं बिजली विभाग को भी पूरी तरह से अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह का पावर कट होने से बचें। अगर पावर कट होता है किसी समस्या को लेकर के, तो वो समस्या तत्काल उसको निस्तारित की जाए, ताकि लोग गर्मी से बेहाल ना हो और जो पावर कट की जो समस्या है वो दुरुस्त हो सके। जी, अमेठी की अगर बात की जाए संजय, तो अमेठी में आज के मौसम को लेकर भी क्या अपडेट है? जो देखा जाए, जिस तरीके से पिछले दिनों से भीषण गर्मी चल रही थी, उसके बाद पिछले 24 घंटे से लगातार जो है वो मौसम ने एक बार करवट ले ली है और करवट लेने के साथ जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है। जगह जगह पर जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है तेज हवाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बार जो भीषण गर्मी है उससे राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जो जिला प्रशासन है वो भीषण गर्मी को लेकर जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहा था, लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि जो सुबह शाम है वो जरूरी काम निपटाया जाए, दोपहर को घर से ना निकला जाए। बूढ़े बच्चे जो हैं उनके लिए भी जो है दिशा निर्देश जारी किया जा रहा था कि लगातार जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करें, अपने घर में रहें। बहुत जरूरी है अगर दोपहर को तब बाहर निकलें, अगर बाहर निकलते भी हैं तो जो गमछा है, छाता है, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। ऐसे में देखा जाए तो पिछले 24 घंटे से मौसम ने जो है वो करवट ली है, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। जो भीषण गर्मी थी उससे राहत थी। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बीते 2-3 दिनों तक ये राहत रहेगी, उसके बाद फिर से एक बार जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो 45 के आसपास जाएगा, 45 के आसपास जाएगा। तो एक बार जो मौसम है वो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में गर्म होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार पूरी तैयारी किया हुआ है। जो CSC है वहां पर भी कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 5 बेड का कोल्ड वार्ड है, AC लगाया गया है। अगर ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनका समुचित इलाज करे। PSC लेवल पर भी इस तरीके की तैयारी है और जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर भी इस तरीके की तैयारी जो है स्वास्थ्य विभाग ने किया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर निकले तो तरल पदार्थ का सेवन करें, नींबू पानी, शिकंजी, इन तमाम चीजें जो है उसका सेवन करें।
फिलहाल इस समय मौसम में राहत है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 36 जो है वो उसके आसपास जो है देखने को मिल रहा है। और तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में जो है वो बारिश के भी जो आसार हैं वो बने हुए हैं। हालांकि अभी तक आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, हल्की धूप है, और उसके बाद जो हवाएं हैं वो भी जो है लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है। लेकिन ये राहत बीते 2-3 दिनों तक रहने वाली है, उसके बाद फिर एक बार टेम्परेचर बढ़ेगा और लोगों को भीषण गर्मी का सामना इस बार करना पड़ेगा। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। रायबरेली का रुख करते हुए शिव प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। शिव प्रसाद, आप जानकारी दें कि आज किस तरह का मौसम अभी रायबरेली में देखा जा रहा है और साथ ही आगामी मौसम को लेकर भी अपडेट दें। देखिए अगर अभी सुबह है, सुबह का वक्त में जो है थोड़ा सा बदली छाई रही और तेज हवाओं के साथ एक झोंका आया, तो उससे थोड़ा सा राहत है। टेम्परेचर अगर सुबह सुबह की बात करें तो 32 डिग्री के आसपास है, और जो शाम तक बता रहा है, जो मौसम वैज्ञानिक और जानकार बता रहे हैं कि ये लगभग 38-40 डिग्री तक जाएगा। लेकिन ये राहत, जैसे कल की बात करें, कल इतना ज्यादा मौसम ज्यादा खराब था, तेज धूप की लू थी, तो उसमें आज तो राहत है। लेकिन ये उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा जो है प्रभावित कर रहा है आम जनमानस को, इसमें चाहे पशु हो, जानवर हो, इंसान हो। क्योंकि कल धूप में जो रहा, आज थोड़ा सा मौसम डाउन हुआ, और इसी के बीच में अगर कहीं आना जाना उसको पड़ गया तो बीमार हो रहा है। तो बीमारों की संख्याएं बढ़ रही हैं अस्पताल में। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार शासन अपने जो है उनके जो घोषणाएं हैं, जो बातें हैं, वे सब करते हैं कि तालाबों में पानी भरा दीजिए, जानवरों को न दिक्कत हो, अस्पताल ठीक रखिए, और सीएमओ को देते हैं कि आप जितने भी सीएससी पीएससी है, वहां कोई अगर इस तरह का बात आ रही है, गर्मी लगने की, बीमार हो रहा है, तो उसका इलाज करिए। तो वो अलग बात है, व्यवस्थाएं सरकार शासन अलग करता है। लेकिन जो लोग हैं, जानकार हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं पुराने जमाने के, वो देसी दवाओं के बारे में बताते हैं, आप ये खाइए, ये करिए, देश आपके घरों में जो मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं, वे अलग अलग बातें करते हैं, कोई ORS अपने पास रखिए, और जो पेय पदार्थ है, शिकंजी, नींबू, ये सब सेवन करिए। जगह जगह जो दुकानें हैं, गन्ने की दुकानें हैं, और बर्फ से जो बनने वाले पेय पदार्थ है, वे सब है। लेकिन बहुत सारे इसमें खतरनाक भी हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो रायबरेली में जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं सरकारी अपनी अलग है, उनकी हकीकत क्या है वो हम सभी जानते हैं। और खुद अपने को बचना है, अगर बाहर आप जा रहे हैं तो सुबह शाम काम निपटा लीजिए, क्योंकि ये मौसम थोड़ी घंटे 2 घंटे अभी राहत है। अभी ये जब दोपहर होगी तो हवाएं जब रुकेंगी, जब चिपचिपाहट होगी, आपको बाहर निकलना है तो आप परेशान होंगे, हो सकता है बीमार होंगे। और इसमें जो लगातार बीमार, जो खासकर अस्थमा के हैं और परमानेंट उनकी दवाइयां चल रही हैं, तो वो धूप से बचे। और इसमें जो शुगर के मरीज है, उनको भी बहुत जो है सावधानी बरतने की जो है डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। तो अस्पतालों की अलग व्यवस्था है, जिला प्रशासन की अलग व्यवस्था, और आम जनमानस को जो लोग गर्मी की राहत जो मिल रही है, बहुत सारा बिजली इस समय कट रही है, हकीकत है। और किस तरह से वो जो है अधिकारी कहते हैं कि गांव में जो ट्रांसफार्मर है, जो खराब हो गए हैं, जल गए हैं, उनको बनाइए। शहर में बार बार और कटिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है बहुत, अभी रोड साइड देखिए तो बिजली की भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो ऐसे में स्वयं बचना है, और अगर इस बीच कहीं बीमार पड़ते तो अस्पताल खुले हुए, सरकार और सरकारी सिस्टम अपनी बात कहता है। हालांकि आपको ठीक है शिव प्रसाद, रोकूंगी आपको यहाँ पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे संवाददाता जय का रुख करते हुए लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, लगातार हम जिस तरह से मौसम को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसे में आपने अपडेट तो दिया कि लखनऊ में क्या कुछ मौसम है, किस तरह से लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं और फिलहाल कितनी राहत अभी है। लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए आंधी तूफान और बारिश की वजह से जगह जगह और बिजली को लेकर जो है दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, जगह जगह पर ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती बिजली विभाग के लिए भी है। अब बिल्कुल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया है कि कहीं ना कहीं इसमें आने वाले 1-2 दिनों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जब तेज हवाएं यानी आंधी अगर जब चलती है तो तमाम जगह देखा जाता है कि पेड़ लाइन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पावर कट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इसको लेकर के पहले ही बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि वो जो भी लाइन है, लाइन के आसपास के जो भी पेड़ है उनकी छटाई कर ले। जो पुराने ट्रांसफार्मर है जिनका खराब होने का अंदेशा है, उसको तत्काल प्रभाव से उसको चेंज करा लें, और साथ ही साथ जो वायर है, यानी जो कमजोर हो चुके हैं बिजली के वायर, उनको भी बदलने का भी निर्देश है। क्योंकि गर्मी में जिस तरह से लोड बढ़ जाता है, क्योंकि लोग एसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं एसी का लोड भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिजली के जो जर्जर वायर है वो कहीं ना कहीं गिरने लगते हैं। उसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरी तरह से बिजली विभाग को भी
कहीं न कहीं लाइट मोड पे रखा गया है, लेकिन बावजूद उसके देखा जा रहा है कि इस समय लोग पावर कट की समस्या को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। 2-2 3-3 घंटे तक लाइट गोल रहती है, जिसके चलते लोग कहीं न कहीं गर्मी में परेशान होते हैं। तो ये समस्या भी कहीं न कहीं लोगों के सामने ज़रूर दिखाई दे रही है। जी। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में किस तरह से संजय अभी बिजली को लेकर जानकारी है, कटआउट किस तरह से अभी वहां पर बिजली को लेकर देखा जा रहा है? तो बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी उसके बाद जो विद्युत कटौती है वो तो देखने को मिली है। विद्युत कटौती से जो शहरी इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विद्युत विभाग की बात करें तो विद्युत विभाग लगातार जो विद्युत सप्लाई है उसकी कवायद, उसको ठीक करने की जो कवायद है वो जारी की तैयारी कर रहा है। लगातार जो पोल है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश का महीना है, उसको देखते हुए विद्युत विभाग ने जरूर रुख अपनाया है। जगह जगह जो बिगड़े पोल है उनको ठीक करने का काम कर रहा है। लेकिन विद्युत कटौती से ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो है लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और भीषण गर्मी के चलते जब विद्युत कटौती होती है तो घरों में रहने वाले लोगों को अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और विद्युत कटौती साफ तरीके से जो है जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है। ठीक, कुल कितने घंटे तक अगर बात की जाए तो 24 घंटे में कितने घंटे तक बिजली कटौती हो रही है? जी देखा जाए तो शहरी इलाकों में 24 घंटे के लिए बिजली की जो व्यवस्था है वो दी जा रही है। लेकिन तकरीबन 2 से 3 घंटे की जो ट्रिप है वो काट काट के दी जाती है, जिसकी वजह से जो शहर है वहां पर जो घरों में रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत का सामना है। लगभग ये मान के चलिए कि 16 से 17 घंटे की जो विद्युत सप्लाई है वो शहरी इलाकों में दी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर गांवों की हम बात करें तो गांवों में भी लगभग 18 घंटे बिजली का रोटेशन है। लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 12 से 13 घंटे की जो बिजली है वो ग्रामीण इलाकों में दी जा रही है। जब सुबह होती है, जैसे ही 7 से 8 बजता है, उसके बाद विद्युत कटौती हो जाती है। और लगभग ये मान के चलिए कि 2 से 3 बजे तक देर तक विद्युत सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि दोपहर की जो गर्मी है, जो उमस है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सामना करना पड़ता है। और विद्युत कटौती से ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों में दिक्कत बनी हुई है इस भीषण गर्मी के महीने में। जी, रायबरेली में शिव प्रसाद, अभी बिजली कटौती को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अभी हाल ही में हम मंडलायुक्त अभी आई थी, जो है शनिवार को रायबरेली आई थी। और उसके बाद कल ही उन्होंने एक बड़ी बैठक, जो विभागीय होती है सरकारी प्रशासनिक, वो बैठक वो लखनऊ में थी। हालांकि रायबरेली के अधिकारियों से उन्होंने बात किया, खासकर गर्मी को लेकर। और जो बिजली विभाग के जिला प्रशासन ने, रायबरेली के जिला अधिकारी ने एक ये दिशा निर्देश दिया है कि बहुत सारे समस्याएं रहे, ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन उनको लाने ले जाने में और कर्मचारी नहीं ऐसे जाएगा तो कोई 15 दिन से, कोई 1 महीने से ग्रामीण इलाके से दौड़ रहा है। नगर में अलग व्यवस्था है, नगर में जो है बिजली व्यवस्था की नगर पालिका करता है, तो उनके पास ट्रालियां है, उसमें ट्रांसफार्मर है, वो कट जाता है तो वो 2-4 घंटे में सही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मोहल्ले हैं कि वहां जो जब बिजली अगर टिप हो गई, चली गई, तो फिर रात में चली गई तो आप अंदाजा लगा सकते, कोई सुनने वाला नहीं। कर्मचारी इनके पास कम है, लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अपनी अलग मांग कर रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन। और जो इनके संविदा कर्मी है वे अपने वेतन को लेकर के बात कर रहे हैं। तो स्वयं लोग जब उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और अगर बमुश्किल से अधिकारी जग गए जो जिम्मेदार है तो बन जाता है, कोई प्रभावशाली नेता है तो इलाके का, तब बन जाती है। लेकिन हालात धीरे धीरे, अब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी में बिजली की समस्या आना ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। और उस पर कैसे काबू पाएगा प्रशासन, बिजली विभाग, वो तो जो रूटीन है उनका दावे अलग होते हैं, जमीन पर बात अलग होती है। गर्मी हालांकि अभी आज राहत है, लेकिन जैसा ये महीना है और 1 महीने तक भीषण गर्मी रायबरेली में रहेगी, आसपास रहेगी, पूरे यूपी में रहेगी। और जब लू चलेगी, हवाएं अभी तो चल रही हैं, जब बंद होगा, हवाएं बंद हो जाएंगी, तो इसमें सबको जो है प्रभावित करेगी। और इसमें जो जिला प्रशासन, अस्पताल, बिजली विभाग, सबको मिलकर, हम आपको सबको मिलकर समझना होगा। और धूप और तेज गर्मी से बचने के इंतजाम, यूं कहें कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें खुद सहभागी बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी जो है सुरक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। ये सबको जो है बड़े मन से, उसमें अधिकारी हो, हम आप सभी हो, तो कोई भी रीत हो उसमें हम जो है जो समाज में जो संदेशा देना, जो समाज को देना है, लोगों को देना है, व्यापारियों को देना है, निकलना है। हालांकि अगर बात करें तो आज से स्कूल बंद हो जाएंगे, बेसिक स्कूल कल से बंद हो गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी के जो वो बाहर तो निकलते नहीं, उनके पास सारे सिस्टम होते हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि गर्मी पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। हालांकि जब धरना प्रदर्शन लोग करते हैं, जाता है, घर पे फोन बार बार उड़ाते हैं। एक बिजली विभाग की अगर बात करें, इनके सीओजी फोन जल्दी से उठेंगे नहीं, आप बात कर लें तो कहेंगे 10 से 5 है, 10 से 5 अगर उठ गया तो ये बताएंगे मीटिंग चल रही है, गूगल मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग चल रही। तो बड़ी अव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी ऋतु है,
सबको पता है, आम जनमानस को पता है, उसमें सरकारी दावे कितने, उनके बिल जब बनेंगे, बाद में जब ऑडिट होगा तब पता चलेगा कितने ट्रांसफार्मर बदले गए, कितना पैसा इसमें गया और कितनी राहत लोगों को मिली, वो बाद में आएगा। लेकिन हालात जो है अभी आज ठीक है, थोड़ा सा राहत है गर्मी में, लेकिन भविष्य में जो जानकार हैं, मौसम के जानकार हैं, 3-4 दिनों बाद ये पारा जो है 45 और 50 डिग्री के आसपास जब जाएगा तब पता चलेगा कि गर्मी से प्रशासन ने कैसे निपटा और लोगों ने कैसे अपना बचाव किया। ठीक है जय, आप जरा जानकारी दे चुकी अब आगामी दिनों में आने वाले समय में मानसून भी दस्तक देगा, ऐसे में राजधानी लखनऊ कितनी तैयार है? चूंकि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के कई ऐसे चौराहे जो पॉश चौराहे हैं, पॉलिटेक्निक चौराहे की बात की जाए, हजरतगंज की बात की जाए, तो वहां पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आता है। फिलहाल इस बार पानी निकासी को लेकर अभी से क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मानसून जून के महीने में आ जाता है, दस्तक दे देता है। ऐसे में जगह जगह जो पॉश इलाके हैं, कई जगह देखा जाता है कि वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि इसको लेकर के नगर निगम में लगातार बैठकें भी होती हैं और लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी नाले हैं, नाले की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, जिसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी होती है वो न खड़ी हो। हालांकि इसको लेकर के बैठकें जरूर होती है, लेकिन देखा जाता है कि जब बारिश होती है और उसके बाद वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम जागता है। हालांकि इसको लेकर के पहले ही निर्देश जरूर दिए जाते हैं, लेकिन ये काम इतना सुस्त तरीके से किया जाता है कि ये समस्या जरूर देखने को मिलती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो नगर निगम है वो जागता है। तो हालांकि कुछ स्तर पर काम भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार नालों की सफाई भी की जा रही है, जो नालियां हैं, सीवर है, उनको भी जो चौक है उनको साफ किया जा रहा है। लेकिन ये समस्या हालांकि बनी रहती है, बरकरार रहती है और जो मानसून के समय में ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।